हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू के ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है डेस्टिनी विथ यू। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामा की मेन लीड हीरोइन होंगजो को दिखाया जाता है जो एक मंदिर में बेहोश पड़ी रहती है। तभी वहां पर हमें इस ड्रामे के मेन लीड हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम सिन्यू रहता है। वो वहां पर आकर उसे देखता है तो होंगजो को यहाँ पर लगता है कि वो एक ग्रीम रीपर है। तो वो बोलती है कि वाओ, ये ग्रीम रीपर भी कितना हैंडसम है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे लेने आए हो? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बट इससे पहले क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगे? तो यहाँ पर सिन्यू कुछ नहीं बोलता है और उसका एक फोटो खींच लेता है। उसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है और सभी कोई वहाँ पर जो बिल्डिंग बन रहा था उसके खिलाफ थे। और यहाँ पर हमें होंगजू को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पर आई रहती है। तो जब सभी कोई लड़ते हैं तो होंगजू बीच में उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एक आदमी रहता है जो उस बिल्डिंग से गिरकर सुसाइड कर लेता है। यहाँ पर होंगजू सभी को शांत करने की कोशिश करती है। तभी सभी कोई देखते हैं कि कोई सुसाइड कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सीनियो के पास एक लाल हाथ आता है और वो उसके गालों को टच करता है। तो यहाँ सीनियो बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि जब मैं बिजी रहता हूँ तो ये मत किया करो। तभी वहाँ पर सीनियो का दोस्त आता है और उससे पूछता है कि तुम अकेले में किससे बात कर रहे थे? तो यहाँ पर सीनियो बोलता है कि है कोई जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं उससे ही बात कर रहा था, बट अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट में जिस आदमी ने सुसाइड किया था उसके लिए केस चल रहा होता है। तो उस केस में जो लॉयर रहता है वो सिन्यू ही रहता है। तो यहाँ पर सिन्यू जिसने सुसाइड कर लिया था उसकी वाइफ को बोलता है कि आपने अपने हस्बैंड को सुसाइड करने का नाटक करने बोला था ताकि आपको इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल सके और आप उस पैसे से अपने बेटे का इलाज करा सको क्योंकि आपके बेटे को ब्लड कैंसर है। तो यहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम ये झूठ बोल रहे हो, कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी मजदूर काम कर रहे होते हैं उनकी सेफ्टी का तुम लोग ख्याल नहीं रखते हो, इसी वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और उस कंस्ट्रक्शन साइट का जो सीईओ रहता है वो भी वहां पर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर सीनियो बोलता है मैंने इस केस को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपके बारे में भी अच्छे से पढ़ा है। आपने ये सब प्लान बनाया था और अपने पति को भी इसमें शामिल किया था और उन्हें बोला था कि सुसाइड का नाटक करने के लिए, और आपके पति ने आपकी बात भी मान ली थी और वो 4th फ्लोर से गिरने का सोच रहा था। तो उसे लगा कि अगर वो 4th फ्लोर से गिरेगा और सेफ्टी पहना रहेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। बट जब उसने सुसाइड किया तो अनलकीली वहां पर एक ब्लेड कटर रखा हुआ था जिसकी वजह से उनका सर कट गया और उनकी मौत उसी समय हो गई। उसके बाद सिन्यू ये केस जीत लेता है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस कंस्ट्रक्शन साइट का जो सीईओ है वो केस जीत करके पार्टी मना रहा होता है और वहां पर एक लड़की भी होती है जो उसकी लॉयर ही रहती है, उसके साथ वो गलत तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तभी उस लॉयर का फ्रेंड आकर के उसे बचाने की कोशिश करता है। तो जो सीईओ रहता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसके ही फ्रेंड को मारने लगता है। तभी यहाँ पर सिन्यू आकर कियो को रोकता है और बोलता है कि यहाँ पे सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपको जेल हो सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सारे लॉयर बैठे होते हैं और सभी कोई उस सीईओ की बात कर रहे होते हैं कि वो किसी के भी साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता और उसने हमारे लॉयर के साथ भी बहुत गलत तरीके से बिहेव किया। तो उन सारे लॉयर का जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, हम उसे ऐसे जाने भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर सिन्यू बोलता है तो ठीक है, हमें कुछ कंडीशंस रखने होंगे। उसके बाद हमें होंगजू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक सिविल सर्वेंट रहती है और वो एक तालाब साफ करने के लिए आई रहती है और यहाँ पर उसके साथ उसकी फ्रेंड भी रहती है जो उसे बोलती है कि होंगजू, अगर मैं इसी तरह तुम्हारे साथ काम करती रही ना तो मुझे कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि जो होंगजू का टीम लीडर रहता है वो उसे बोलता है कि होंगजू तुम खुश हो जाओ, तुम्हें ट्रांसफर कर दिया गया है सिटी हॉल में। तो ये सुन के होंगजू शॉक्ड हो जाती है और उसे फिर मिस्टर गोंग का याद आता है जो उसी सिटी हॉल में काम करता है। यहाँ पर होंगजू अपने घर जा रही होती है और बहुत सैड रहती है और बोलती है कि नहीं, मुझे सिटी हॉल में काम नहीं करना, मुझे मिस्टर गोंग के साथ काम नहीं करना। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक यूट्यूबर रहता है जो उसी टेम्पल में जा करके अपना वीडियो शूट कर रहा होता है और बोलता है कि ये एक हॉन्टेड हाउस है, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने लाया हूँ कि क्या ये सच में ये भूतिया घर है। उसके बाद जैसे ही वो उस टेम्पल के अंदर घुसता है उसे कुछ आवाजें आती है और वो डर जाता है और वो डर के वहां से भाग जाता है।
उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सिटी हॉल पहुँच जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है उसे मिस्टर बॉन्ग दिखते हैं, तो मिस्टर बॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम पहले दिन ही ऑफिस ड्रिंक करके आई हो, इसलिए तुम्हारे गाल इतने लाल हो गए हैं। तो हॉन्गजू बोलती है कि नहीं, मैं बहुत नर्वस हूँ, जब मैं नर्वस होती हूँ तो मेरे गाल लाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर बॉन्ग उसे बोलते हैं कि आज से मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ और तुम मेरी टीम में काम करोगी। उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारे साथ जो पास्ट इंसिडेंट हुए थे मैं उसे भूल चुका हूँ। और यहाँ पर हमें हॉन्गजू की कलीग्स को दिखाया जाता है। उसके बाद मिस्टर बॉन्ग बोलते हैं कि अब खड़ी क्या हो, जाकर के काम करो। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर बॉन्ग उसे झूठ बोलते हैं और वो उससे गुस्सा रहते हैं, इसलिए उसे बहुत सारा काम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लंच ब्रेक होता है, तो सभी कोई लंच के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ पर अंजू भी जाना चाहती है, बट उसका टीम वाले लोग उसे लेकर नहीं जाना चाहते हैं और उसका मैनेजर उसे झूठ बोल देता है कि अगर तुम भी जाओगी तो यहाँ पर कोई कॉल आएगा तो कौन उठाएगा कॉल, तो तुम यहीं पर रहो, तुम्हें नहीं जाना है। तो हॉन्गजू उदास हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर वो अकेले खाना खा रही होती है जहाँ पर और भी लड़कियां रहती है, तो सभी लड़कियां बोलती है अरे वो देखो वो लड़का कितना हैंडसम है। उसके बाद हमें सीन में सेकंड मेल लीड हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जेक्योंग रहता है और वो भी एक लॉयर रहता है, उसी कंपनी में काम करता है। हॉन्गजू भी उसे देखती है। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिनियो बोलता है कि लॉयर बनना कितना बोरिंग है, तभी वो लाल हाथ फिर से उसके पास आता है। तो सिनियो से बोलता है कि मुझे अभी कंफर्ट चाहिए, एटलीस्ट कम से कम तुम अपने हाथ तो धोकर आओ। तो वो लाल हाथ उसे बोलता है कि क्या तुम्हें साबुन की स्मेल से ज्यादा अच्छा ब्लड का स्मेल नहीं लगता। तभी यहाँ पर सिनियो की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो यूट्यूबर रहता है, जो उस टेम्पल में गया रहता है, उसके मॉम डैड आकर के मिस्टर बॉन्ग को बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि उस टेम्पल को हटवा देने के लिए, वो एक भूतिया टेम्पल है, क्योंकि वहां पर जो कोई भी रहता है उसे वो टेम्पल नहीं बोलता है, उसे एक भूतिया घर बोलता है। उस यूट्यूबर के मम्मी पापा बोलते हैं आप लोग क्यों नहीं उस घर को तोड़वा देते हैं, और फिर जो उस यूट्यूबर के मॉम डैड रहते हैं उस ऑफिस के सामान को फेंकने लगते हैं गुस्से से। तो ये सब चीज देखकर हॉन्गजू डर जाती है और वो जाकर के बोलती है कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं ये काम को हैंडल कर लूंगी, भूतिया घर को तोड़वा दूंगी। तो यहाँ पर मिस्टर बॉन्ग बोलते हैं उस यूट्यूबर की मॉम डैड को कि ये बहुत अच्छे से काम करती है, आप लोग चिंता मत करिए, आपका कंपनी अच्छे से हैंडल कर लेगी। उसके बाद वो हॉन्गजू को कान में बोलते हैं कि क्या तुम सच में इसे हैंडल कर पाओगी। तो हॉन्गजू बोलती है कि हाँ मैं कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पर हॉन्गजू अपनी कलीग्स के साथ उसी टेम्पल की ओर जा रही होती है। तो उसकी कलीग बोलती है तुम्हें ये काम ही चुनना था, क्या तुम में हिम्मत है, क्या तुम ये कर पाओगी, हमने सुना है कि वहाँ पर सच में भूत रहते हैं। तो यहाँ पर हॉन्गजू बोलती है कि एक्चुअली मुझे मिस्टर बॉन्ग की नजरों में अच्छा बनना है, पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुए थे मैं नहीं चाहती कि वो याद रखे, तुम्हें तो वो इंसिडेंट याद है ना। हॉन्गजू की कलीग बोलती है कि अब तुम यहाँ से अकेले जाओ, मैं वहाँ नहीं जाने वाली, मैंने सुना है वो हॉन्टेड प्लेस है, तो मुझे भूतों से डर लगता है। उसके बाद बारिश हो रही होती है, इसलिए हॉन्गजू की कलीग उसे रेनकोट देती है और बोलती है ये रेनकोट पहनो और जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करती हूँ। यहाँ पर हॉन्गजू उसी टेम्पल की ओर जाती है, तभी उसे उस हॉन्टेड हाउस के अंदर में एक मूर्ति दिखती है, जहाँ पर वो मूर्ति से आवाज आती है कि तुमने बहुत देर कर दी आने में, और उस मूर्ति की आंखों से ब्लड निकल रहा होता है। तो हॉन्गजू ये देखकर डर जाती है। उसके बाद वो उस घर के और अंदर जाती है तो उसे एक लड़के का चेहरा दिखाई देता है, उसके बाद वो चेहरा गायब हो जाता है। तो हॉन्गजू ये देखकर बहुत डर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर सिनियो आता है और ये वही सीन होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और यहाँ पर हॉन्गजू वही बोलती है कि ये ग्रीन रीपर कितना हैंडसम है, क्या ये मुझे लेने आया है। तभी यहाँ पर हॉन्गजू की कलीग आती है और उसे उठाती है और उसकी कलीग्स उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इस तरह से क्यों सोई हो। हॉन्गजू से बोलती है कि हो सकता है तुम हॉन्गजू की आत्मा को देख रही हो, मैं मर चुकी हूँ, मैंने अभी जस्ट ग्रीन रीपर को देखा, वो मुझे लेने आया था। तो हॉन्गजू की कलीग उसकी ये बातें सुनकर डर जाती है और वो डर से वहां से भाग जाती है। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में इतना ही। आई होप कि आपको ये न्यू के ड्रामा अच्छा लगा हो। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।